हेलो नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज की इस क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं जवाहर नवोदय में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि आपके आगे जो 13 दिसंबर को एग्जाम होगा उसमें पूछे जाने की बहुत ज्यादा संभावना है। वो क्वेश्चन हम करेंगे। मैथ के क्वेश्चन में आपको लेकर आया हूँ। ये 34 क्लास है। इससे पहले हमारी 33 क्लास हो चुकी है, 33 क्लास। आपको उसकी पीडीएफ कहाँ मिलने वाली है, आपको कहाँ वो क्लासें मिलने वाली है पुरानी। तो सबसे पहले आपको जाना है यूट्यूब पर, और यूट्यूब पर आपको क्या सर्च करना है, JNV 6th क्लास लिखना है। JNV 6th क्लास, क्या लिखना है बेटा, JNV 6th क्लास लिखना है दोस्त। फिर इसके बाद में आपको एंटर दबा देना है। फिर एक चैनल आएगा JNV 6th क्लास के नाम से, इसको आप सब्सक्राइबर कर लेना, ठीक है। इसके बाद में यहाँ प्लेलिस्ट में आना है, और प्लेलिस्ट में ये इधर है नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम मैथ की। यहाँ पर आपको जो पुरानी 33 क्लास हो चुकी है वो यहाँ मिल जाएगी, ठीक है मेरे दोस्त। यदि आप हमारे साथ में जुड़ करके ऐप पर पढ़ना चाहते हो, JNV क्लासेस के नाम से हमारा प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन है। यदि आप हमसे ऐप पर पढ़ना चाहते हो तो ऐप पर भी आप पढ़ सकते हो। डेली लाइव क्लास होती है शाम को 5 बजे से 7 बजे तक। वहां पर हम सारी चीजें कवर करवाई जाती है, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाता है। आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनका एनालिसिस करके कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसमें करवाए जाते हैं। टॉपिक वाइज पढ़ाया जाता है। आपके जो भी डाउट्स है वो क्लियर किए जाते हैं। बेसिक टू एडवांस आपको ये सिखाया जाता है कि आपको सवाल कैसे करना है, सवाल करने के लिए क्या क्या बेसिक नीड आपको जरूरत पड़ने वाली है वो भी वहां पर सिखाई जाती है। यूट्यूब पे ये चीजें सिखाना इतना पॉसिबल नहीं है। वहां पर आप हमसे लाइव बात भी कर सकते हो, क्वेश्चन भी पूछ सकते हो, नहीं समझ में आया तो आप दोबारा भी पूछ सकते हो। तो आप JNV क्लासेस एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना होगा, और फिर मैं आपको नंबर दे रहा हूँ, इस पर कांटेक्ट करना होगा। यहाँ पर अभी 7 के लिए ऑफर हैं सारे कोर्सेज पर। आप कोर्सेज देखिए, डेमो क्लास लीजिए। डेमो क्लास का कोई पैसा नहीं लगने वाला। ये हमारे कांटेक्ट नंबर है। आपको कोई भी दिक्कत आए तो इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप भी कर सकते हो, कॉल भी कर सकते हो। ये नंबर आपको तब तक नोट करके रखना है जब तक कि आपका जवाहर नवोदय का रिजल्ट ना आ जाए, ठीक है मेरे दोस्त। तो अब चलते हैं हम हमारी क्लास की तरफ। पहला क्वेश्चन है हमारा, एक मिनट में फाइल ले लेता हूं। यहां से आपको 100 गुना ऐप पर कंटेंट मिलने वाला है। हमारी जिम्मेदारी, यदि आपने पैसा पे कर दिया तो हमारी जिम्मेदारी ये बन जाती है कि आपको अच्छा सा अच्छा सिलेबस करवाए, अच्छे से अच्छी तरीके से पढ़ाए, ताकि आपका नवोदय में 100% सिलेक्शन हो। हम 1000 गुना मेहनत वहां पर करते हैं यहाँ की बजाय, क्योंकि यहाँ तो आपको फ्री कंटेंट मिल रहा है, वहां पर आप पैसे दोगे तो हमारा 1000 गुना बेहतर हम आपको वहां पर पढ़ाते हैं। चलो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर यूजिंग 5 0 3 7 एंड 4। ये आपका पहला क्वेश्चन नंबर सिस्टम टॉपिक से है, संख्या पद्धति से। 5 0 3 7 और 4 का उपयोग करके 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बतानी है। स्मॉलेस्ट का मतलब क्या होता है, सबसे छोटी। स्मॉलेस्ट का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त, सबसे छोटी। 5 डिजिट है हमारे पास, 1 2 3 4 5 डिजिट है। तो स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए क्या करते हैं, स्मॉलेस्ट संख्या पहले स्थान पर रखते हैं। पहले स्थान पर क्या रखेंगे, जीरो नहीं रखेंगे, जीरो हमेशा दूसरे स्थान पर रखेंगे। जीरो से देखो, जीरो के अलावा छोटी कौन सी है, 3 है, तो 3 को पहले स्थान पर रखो, दूसरे नंबर पर हमेशा जीरो आता है। फिर आएगा क्या आएगा, 4 आएगा, फिर आएगा 5 आएगा, फिर इससे बड़ा 7 आ गया। एक नोट करके आपको लिखना है, जीरो हमेशा जब स्मॉलेस्ट नंबर बनाते हैं, सबसे छोटी संख्या बनाते हैं, तो दोस्त जीरो हमेशा कौन से स्थान पर आता है, दूसरे स्थान पर आता है। इस साइड से दूसरे स्थान पर आते हैं, ये लिख लो इसको नोट करके। सबसे छोटी संख्या बनाते समय सबसे
छोटी संख्या बनाते समय शून्य दूसरे नंबर पर आता है, अब ये दूसरे नंबर पर ही क्यों आता है, पहले नंबर पर क्यों नहीं आता। जैसे मैं पहले नंबर पर यहाँ लिखता हूँ, पहले नंबर पर 0 लिखता हूँ, फिर इससे बड़ी 4, फिर इससे 3, इससे बड़ी 4, फिर इससे बड़ी 5, इससे बड़ी 7। तो ये हमारे पास में 4 अंकों की संख्या बनी। कौन सी संख्या बनी, इसको हम बोलेंगे 3457, 3457। ये तो 4 डिजिट की हमारे पास में नंबर बना, 4 अंकों की संख्या बना, 5 अंकों की नहीं बना। आगे 0 लगाने पर कोई फर्क नहीं पड़ता संख्या में, किसी भी संख्या के आगे 0 लगा देंगे तो संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता, इसलिए हम दूसरे स्थान पर क्या लगाते हैं, 0 लगाते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, तो इसका आंसर देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डेसिमल से रिलेटेड। डेसिमल का आपका निकालना है निम्न व्यंजक का निकटतम परिणाम, निकटतम आ गया तो अप्रोक्सीमेट आपको वैल्यू निकालनी है, द नियरेस्ट वैल्यू निकालनी है, नियरेस्ट रिजल्ट इन होल नंबर में निकालना है ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशन। पहले आपके पास में डेसिमल है, इसको किस में बदल देते हैं, होल नंबर में बदल देते हैं। ठीक है, किस में बदलते हैं, होल नंबर में। पहले यहाँ पर थोड़े से ऑप्शन में दिक्कत है, ऑप्शन में थोड़ा सा करेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पर एक ऑप्शन में मिस्टेक है। ठीक है दोस्त, अब देखो सबसे पहले आपको इसको डेसिमल में है, इसको होल नंबर में बदलना, होल का मतलब पूर्णांक संख्या में। यहाँ पर पूर्णांक संख्या में कैसे बदलेंगे, देखो यहाँ से पॉइंट के पीछे देखो, 4 या 4 से छोटी है तो सारी तो क्या बन जाती है 0, यदि बड़ी है 5 4 से बड़ी है तो ये 5 बड़ी है ना, तो आगे 1 प्लस हो जाएगा, तो कितना हो गया 39 मल्टीप्लाई ये 103, और ये पॉइंट के पीछे देखो 4 से छोटी है तो ये 0 बन जाएगी, आगे 1 प्लस नहीं होगा। यहाँ भी बड़ी है तो 4 से बड़ी है तो यहाँ 0, ये 0 बन जाएगी, आगे 1 प्लस हो जाएगा, तो कितना आ गया 29 माइनस यहाँ 4 ही क्यों आएगा, क्योंकि ये तो 0 बन जाएगा, 4 से छोटी है, ये भी 4 से छोटी है तो 0 बन जाएगा, मल्टीप्लाई 15। इसके बाद में आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना। यहाँ पर बोर्ड मास का नियम लगेगा, पहले क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। आपको माइनस करने से पहले क्या करना है मेरे दोस्त, मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करते हैं इधर, 103 को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 39 से। जिसको 39 का टेबल आता है वो 39 से करो, जिसको नहीं आता 9 और 3 से कर लो। 9 3 जा कितना हुआ 27, और फिर 9 1 जा 9, फिर मल्टीप्लाई लगाएंगे, 3 3 जा कितना हुआ 9, 3 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 3 1 जा 3, फिर ऐड कर देते हैं तो कितना आएगा, 1 मिनट इसको सही तरीके से नहीं लिखा, 3 3 जा 9 और फिर 0 फिर 3 7, यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 10, यहाँ हो जाएगा 4, 1 कैरी हो जाएगा ना यहाँ। अब देखो इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 4017 आ गया, फिर माइनस करेंगे 29 को किससे मल्टीप्लाई करना है 6 से, तो यहाँ 29 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 6 9 जा कितना होता है 54, फिर आएगा 6 दूना 12 है, 12 और 5 कितना हो गया 17, 174 आ गया, तो 174 यहाँ लिखेंगे, फिर 15 4 जा कितना होता है 60। सबसे पहले आपको क्या करना है मेरे दोस्त, इसको माइनस करना है, 4017 में क्या माइनस करना है 174 माइनस करना है, 7 में 4 गया तो 3, यहाँ 10 में से 7 गया तो कितना 11 है, 10 तो कब होता है जब 0 होता है, 11 में से 7 गया तो कितना बचेगा 4, यहाँ एक कैरी इसको दे दिया तो यहाँ 9 बचेगा, 9 में से 1 गया तो कितना बचेगा 8, यहाँ तो एक कैरी इसको दे दिया तो 3 बचेगा। इसके बाद में आपको क्या माइनस करना है 60 माइनस करना है, क्या माइनस करना है मेरे दोस्त 60 माइनस करना है,
एक मिनट, एक मिनट है। इसके बाद में देखो, इसके बाद में 60 माइनस करेंगे तो 60 यहाँ लिखो, यहाँ कितना आएगा 3 आएगा, इसके बाद में यहाँ कितना आएगा, यहाँ 8 आएगा, इसके बाद में यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ 7 आएगा, यहाँ 3, 3783, 3783, 3783, यहाँ पर कोई 3783, कोई एक ऑप्शन में यहाँ मिस्टेक है ना, 3783 आएगा। थ्री सेवन एट थ्री, इसको कर लेते हैं, ये राइट आंसर होगा 3783। आप एक बार मल्टीप्लाई करके और देखना है मेरा मल्टीप्लाई सही है नहीं, आपको क्रॉस चेक करना है, ठीक है। मेरे हिसाब से ये सही है, इसमें ऑप्शन में ही मिस्टेक थी शुरुआत से। अगला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, आप सभी को क्या करना है, इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर करना है, लाइक करना है, और नए हो आप इस क्लास में तो इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि आपको अगली क्लास का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। डेली हमारी लाइव क्लास आती है, इसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे सबसे पहले, इसलिए आपको इसको सब्सक्राइब कर लेना है, और जो बेल आइकन की घंटी है उसको भी दबाना है, और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप हो, फेसबुक ग्रुप हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, कहीं भी आपको इसको दोस्तों के साथ, रिलेटिव के साथ इसको शेयर करना है। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17 सही 1/16 का दशमलव समतुल्य, इसको कैसे बोलते हैं, 17 से 1/16, द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ 17 सही 1/16, मतलब 17 सही 1/16। तो सबसे पहले इसको लिख लो, 17 सही 1/16, इन दोनों के बीच में किसका चिन्ह छुपा हुआ रहता है, जो कोने में बैठी होती है ना संख्या, इसके बीच में प्लस का चिन्ह छुपा हुआ रहता है, हम खुद लगाएंगे, क्या करेंगे, खुद लगाएंगे, या छुपा हुआ चिन्ह है बाहर ले आएंगे। अब देखो 17 को ऐसा का ऐसा रखना है आपको, 17 को आपको चेंज नहीं करना, प्लस का चिन्ह ऐसा का ऐसा, वन में किसका किसका वन को किससे डिवाइड करना है, 16 से। इसका कहने का मतलब है एक में किसका भाग देना है, 16 का, एक में 16 का भाग नहीं जाता, हम देंगे, कैसे जाएगा देखो, यहाँ पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट लगते ही यहाँ क्या लगेगी, जीरो लगेगी। आप बोलोगे सर जी पॉइंट लगते ही जीरो लग गई, फिर भी ये छोटी संख्या रहेगी, फिर भी नहीं जाएगा, तो नहीं जाएगा तो यहाँ फिर जीरो लगाएंगे, फिर यहाँ जीरो लग जाएगी, ये जीरो लगाया तो यहाँ जीरो लग जाएगी, अब तो जाएगा। तो आपको इसलिए बोलता हूँ 2 से लेकर 25 तक टेबल से याद होने चाहिए। डेली एक नियम बना लो कि आपको एक दिन में, ना तो 2 दिन में एक नया टेबल आपको सीखना है, ताकि जब आप टेबल्स होगी तभी आप डिवाइड कर पाओगे, तभी आप क्या कर पाओगे, गुणा कर पाओगे, भाग कर पाओगे। इसलिए आप टेबल्स सीखो मेरे दोस्त। देखो 16 वन जा 16 दूना 32, 16 तीन 48, 16 चौक 64, 16 फून 80, 16 छिका 96, 16 6 जा कितना हुआ 96, माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 4, फिर यहाँ जीरो बचेगा, पॉइंट के बाद में हमेशा क्या रहती है, जीरो उतरती रहती है, यहाँ एक बार पॉइंट लग गया तो अपना आप जीरो आती है। 16 दूना 32, 16 दूना 32, 2 बार जाएगा, माइनस किया तो कितना बचेगा 8, और फिर अपना आप जीरो लगेगी, 16 पूर्ण कितना होता है 80, माइनस किया तो कितना बचेगा, जीरो बचेगा। 0.0625 कितना आया, 0.0625, 0.0625, ठीक है, 17.0625, इसको प्लस करोगे तो 17 पॉइंट की जगह 0.0625, 17.0625 किस ऑप्शन में है, 17.0625 ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरे दोस्त यदि ये क्वेश्चन आपको आ रहे हैं तो आपको क्या करना होगा, रफ कॉपी और पेन हमेशा साथ लेकर बैठना होगा, और प्रत्येक क्वेश्चन का, एक एक क्वेश्चन का आंसर हल करके कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर के नाम साथ में अपना नाम जरूर लिखना, क्वेश्चन नंबर, अपना नाम, और आंसर कौन सा आएगा 1 2 3 4 में से, ये ऑप्शन में आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा करो, ठीक है मेरे दोस्त। चलो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, ब्रैकेट 3421 मल्टीप्लाई 5375 प्लस 6756 मल्टीप्लाई 43 मल्टीप्लाई 21 प्लस 6751 में इकाई का अंक क्या पूछा है, इकाई का अंक,
the unit digit in the 3421 multiply 5375 plus 6756 multiply 43 multiply 21 plus 6551। पहले तो ये दिमाग में बैठाओ इकाई का अंक क्या होता है और यूनिट डिजिट किसे बोलते हैं। इकाई का अंक, सभी ध्यान दो इधर बोर्ड पर। इकाई का अंक क्या होता है और यूनिट डिजिट क्या होता है। इंग्लिश में इसे बोलते हैं यूनिट डिजिट। कोई भी संख्या है, कोई भी नंबर्स है आपके पास में, उसका जो अंतिम अंक होता है वही क्या होता है, इकाई का अंक। कोई भी नंबर्स मान लो, कोई भी संख्या मान लो, उसका अंतिम अंक क्या होगा, इकाई का अंक। जैसे इसका अंतिम अंक क्या है 1, तो इसका इकाई का अंक 1 है। इसका अंतिम अंक क्या है 5, तो इसका इकाई का अंक 5 है। इसका अंतिम अंक क्या है 6, तो इसका इकाई का अंक 6 है। इसका अंतिम अंक क्या है 3, तो इसका इकाई का अंक 3 है। इसका अंतिम अंक 1 है तो इकाई का अंक 1, इसका अंतिम अंक 1 है तो इकाई का अंक यूनिट डिजिट 1 हो जाएगा। अब इसके बाद में देखो, आपको सिर्फ इकाई का अंक बताना है इसको सोल्व करके, तो इकाई का अंक ही लो। यहाँ पर मैं बता देता हूँ, इसमें लिख देता हूँ क्या होता है अंतिम अंक। अंतिम अंक, ठीक है। अंक क्या होता है, मैथ में, गणित में 10 अंक होते हैं। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन्हीं सारे अंकों से सारे नंबर्स बने, सारी संख्याएं बनी हैं। तो सबसे पहले देखो, यहाँ पर 1 लिखना है, फिर मल्टीप्लाई का साइन, इसका अंतिम अंक क्या है 5, फिर प्लस इसका अंतिम अंक 6 मल्टीप्लाई इसका अंतिम अंक 3, फिर मल्टीप्लाई इसका अंतिम अंक 1, फिर प्लस इसका अंतिम अंक 1। सबसे पहले आपको बोर्ड मास का नियम क्या कहता है कि प्लस करने से पहले आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। प्लस करने से पहले आपको जो मल्टीप्लाई के दे रखे हैं उसको मल्टीप्लाई करना है। 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 5 आया, प्लस 6 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या 6 8 जा कितना होता है 18, 18 मल्टीप्लाई 1 कितना हुआ 18 प्लस 1। अब देखो 18 में हमें 5 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 18 में 5 ऐड करेंगे तो मेरे दोस्त कितना आएगा 8 5 13, 23 आ गया। 23 यहाँ लिखना है। 23 में 1 प्लस करेंगे तो कितना आएगा 24 आएगा। और 24 में आपको इकाई का अंक बताओ, अंतिम अंक क्या है 4 है, तो आंसर क्या आएगा 4 आएगा। अंतिम अंक क्या है 4 है तो क्या आएगा 4। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन से समतुल्य नहीं है। समतुल्य का मतलब समान नहीं है। 3 ऑप्शन आपके समान होंगे और 1 ऑप्शन समान नहीं है, वही आपको बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट इक्विवेलेंट। नॉट इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट नहीं है मतलब इक्वल नहीं है, सेम नहीं है। इक्विवेलेंट का मतलब सेम। 3 ऑप्शन आपके पास सेम होंगे, एक सेम नहीं होगा, नॉट सेम। देखो सेम कैसे नहीं है, कैसे है, कैसे पता करेंगे। सबसे पहले ये तो कटेगी नहीं, इनमें दोनों में किसी का भाग नहीं चाहे। इनमें देखो बड़ी से बड़ी संख्या बताओ कि दोनों के टेबल में आए हो। 9 के टेबल में आएगी, 9 2 जा कितना होता है 9 2 जा 18 और 9 5 जा 45। ये दोनों तो सेम है। इसके बाद में देखो इसमें 5 का जाएगा दोनों में, 5 चौका 20 पचम 25, 5 7 35, ये भी 4/7, ये भी 4/7 है। अब इसमें देखो दोनों में किसका जाएगा 24 का जाए 12 का जाएगा, 12 दूना 24 और 12 तिया 36, ये भी 2/3, ये भी 2। ये पहला ऑप्शन सेम है, दूसरा भी सेम है, तीसरा भी सेम है, तो चौथा सेम नहीं होगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। कैसे नहीं होगा, जैसे दोनों में किसका 1 मिनट 4 5 चौका 20 5 7 35 और 9 3 18 9 5 45। अच्छा हाँ सही है, 6 एकम 6 और 6 दूनी 36 18, 1/3 आ गया। अब देखो जिसको ये दोनों के किसके टेबल में आएंगे 18 के टेबल में आएंगे। 18 दूना 36, 18 तिया 54, 18 चौक 72, फिर से 2 से डिवाइड हो गया, 2 एकम 2, 2 2 जा 4, ये 1/2 है, ये 1/3 है, ये सेम नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर
हो जाएगा मेरे दोस्त। सेम का मतलब इनको आपको सोल्व करना है। ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है, ये दोनों, ये 1/3 है, ये 1/2, दोनों अलग अलग हो गया, तो ये नॉट इक्विवेलेंट हो जाएगा, नॉट सेम हो जाएगा। ये आपका टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस का। इसमें आपका प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड जो सिंपल सवाल है वो पूछे जाएंगे। इसमें आपका परसेंटेज का सवाल नहीं पूछा जाएगा, ये आपके सिलेबस में नहीं है। मैंने बहुत सारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट वाले को देखा है कि वो आपको परसेंटेज भी पढ़ा रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट भी पढ़ा रहे हैं, साधारण ब्याज भी पढ़ा रहे हैं, समय चाल दूरी भी पढ़ा रहे हैं, समय काम भी पढ़ा रहे हैं, टाइम एंड वर्क भी पढ़ा रहे हैं। ये आपके सिलेबस में नहीं है मेरे दोस्त, ठीक है। तो जो सिलेबस में है वो ये आपको पढ़ना है। यदि आप सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ते हो तो आपके नंबर कम आएंगे। यदि आपको पूरे में से पूरे नंबर लाने हैं 25 में से 25, तो आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है। जो जो एग्जाम में पूछी जाती है वही पढ़नी है, फालतू चीजें आपको नहीं पढ़नी है मेरे दोस्त। पहले आप खुद देखो सिलेबस क्या है, पुराने 4 पेपर देखो, किस तरह के पेपर्स आते हैं, किस तरह के सवाल आते हैं, नहीं आते इन टॉपिकों से, वही टॉपिक पढ़ो जो आपके सिलेबस में ही नहीं है टॉपिक, और जो आपके प्रश्न पत्र में ही नहीं आ रहा उनको सीख कर क्या करोगे। जो आपके काम की ही नहीं है उनको सीखने से क्या फायदा, कोई फायदा नहीं है। जो है उसको कंटस्ट करो, उसको क्लियर करो आप। देखो अगला हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। एक रेडियो को 680 में बेचने पर, बेचना क्या कहलाता है, विक्रय मूल्य कहलाता है। विक्रय मूल्य कितना हो गया 680, पर बेचने पर एक दुकानदार को 120 का घाटा होता है। कितने का घाटा, घाटा का मतलब नुकसान, जिसे हम हानि भी बोलते हैं। 120 रुपए का लाभ कमाने के लिए उसे कितने में बेचना चाहिए। लाभ कितने का कमाना है, 120 का कमाना है। पहले इधर लिख लो विक्रय मूल्य कितना है, जब मैं बेचता हूं विक्रय मूल्य कितने में, 680 में। विक्रय मूल्य को एसपी बोलते हैं, सेलिंग प्राइस। और नुकसान कितना हुआ, लॉस। नुकसान का मतलब क्या होता है, हानि। हानि को इंग्लिश में बोलते हैं लॉस, और लॉस कितने का, 120 का। जब मैंने, पहले इसको गोला कर देते हैं, जब मैंने 680 का बेचा तो क्या हुआ, हानि हुई। कितने की हुई, 120 की हानि हुई। बाय सेलिंग ए रेशियो फॉर 680 ए शॉपकीपर इनकर्स, इनकर्स का मतलब प्राप्त होता है, ए लॉस, इतने का लॉस होता है। सेलिंग, सेलिंग का मतलब एसपी हो जाएगा, सेलिंग जो प्राइस है, ये लॉस हो गया आपका। और हाउ मच शुड द रेशियो शुड होल्ड टू मेक प्रॉफिट, प्रॉफिट बनाने के लिए कितने में बेचना चाहिए। बेचना क्या कहलाता है, हमारे को प्रॉफिट कमाना है, बेचना विक्रय मूल्य कहलाता है। हमारे को क्या बेचना है, बेचकर प्रॉफिट कमाना है। तो कितने का प्रॉफिट कमाना है, लाभ कमाना है 120 का। और इसका विक्रय मूल्य बताना है कि हम कितने में बेचे कि हमारे को 120 का लाभ होगा। सबसे पहले लाभ का सूत्र क्या होता है, लाभ का सूत्र क्या होता है, लाभ का सूत्र होता है, आपको क्या दे रखा है, लाभ कमाना है तो लाभ का सूत्र लगाओ। लाभ का सूत्र क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लाभ तो है यहाँ पर कितना है, 120, कितना है 120। और विक्रय मूल्य, ये विक्रय मूल्य लाभ का नहीं है, ये हानि का विक्रय मूल्य है। किसका है, हानि का विक्रय मूल्य है। विक्रय मूल्य कितने में बेचे कि ये हमारे को 120 का लाभ हो, तो यहाँ से विक्रय मूल्य निकालेंगे। क्रय मूल्य कहाँ से आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा। ये हानि का विक्रय मूल्य है। एक बार दोबारा से मैं समझा रहा हूँ, आपको समझ में नहीं आएगा तो यहाँ पर डायरेक्ट आप विक्रय मूल्य का भी सूत्र लगा सकते हो। विक्रय मूल्य का सूत्र क्या होता है, जब हमारे पास में लाभ दे रखा है तो क्या होता है, क्रय मूल्य प्लस लाभ होता है। अब लाभ तो है हमारे पास में, क्रय मूल्य कहाँ से पता करें, भाई कितने में खरीदा था। लाभ है हमारे पास में 120 का है, 120 का लाभ कमाने के लिए क्रय मूल्य यहाँ से पता चल जाएगा। क्रय मूल्य का सूत्र क्या होता है, जब हमारे पास में हानि दे रखी हो तो क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य प्लस हानि। विक्रय मूल्य प्लस हानि, विक्रय मूल्य कितना है 680 और प्लस हानि कितनी है 120, तो कितना हो जाएगा 680 120 कितना हो गया 700, 800 हो गया, 800 हो गया। 800 क्या हुआ, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य को क्या बोलते हैं मेरे दोस्त, सीपी, कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। कॉस्ट प्राइस बराबर एसपी प्लस लॉस होता है। यहाँ पर देख लेना आप,
एस पी बराबर क्या होगा, एस पी बराबर होगा सी पी प्लस प्रॉफिट हो गया। यहाँ हमारे पास में सीपी कितना आया 800, तो 800 में क्या प्लस करना है 120, तो 920 आ जाएगा। ठीक है, जिसको डायरेक्ट करना है क्या करना है, बेचा तो बेचा, गाठा हुआ तो गाठा इसमें जुड़ जाएगा, तो मतलब कितना कर खरीदा था ये जोड़ना है और इसके बाद में इसको जोड़ना, तो आंसर आ जाएगा आपका 920। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका परिमाप और क्षेत्रफल से रिलेटेड। इफ ईच साइड ऑफ स्क्वायर इज रिड्यूस 1/4, 1/4 का मतलब 1 और 4 का मतलब बटे में 4, 1/4 का मतलब 1/4 ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ, व्हाट विल बी द न्यू पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर। यदि किसी वर्ग की, किसकी बात हो रही है, वर्ग की बात हो रही है, और वर्ग क्या होता है, ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं क्या हो, बराबर हो, इसको हम वर्ग बोलेंगे। क्या बोलते हैं मेरे दोस्त, इसको बोलते हैं वर्ग, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसे स्क्वायर बोलते हैं। एक ऐसी फिगर जिसकी चारों भुजाएं क्या हो, बराबर हो, इसको हम क्या कहने वाले हैं, स्क्वायर कहने वाले हैं, वर्ग कहने वाले हैं। यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा को उसकी मूल लंबाई से 1/4, 1/4 का मतलब 1/4 कर दिया जाए तो वर्ग का नया परिमाप क्या होगा। इधर देखो, वर्ग में यहाँ पर है भुजा, भुजा क्या होती है, ये 4 भुजाएं होती है ना, 4 जो लंबाई दे रखी है चारों तरफ की, वो 4 भुजा होती है। यदि हम भुजा में परिवर्तन करेंगे तो परिमाप में कितना परिवर्तन होगा। यदि आप भुजा देखो, परिमाप क्या होता है, भुजाओं का योग ही होगा, चारों भुजाओं का योग। परिमाप क्या होता है, चारों भुजाओं का योग। तो यदि भुजा आदि करोगे, यदि आप भुजा आदि करोगे तो परिमाप भी क्या होगा, आधा होगा। यदि आप भुजा दोगुनी करोगे, भुजा दोगुनी करोगे तो परिमाप भी क्या होगा, दुगुना होगा। यदि आप भुजा को 1/4 करोगे, 1/4 करोगे तो परिमाप भी क्या होगा, परिमाप भी 1/4 होगा। क्या होगा मेरे दोस्त, 1/4 होगा। तो यहाँ पर 1/4 इसका आंसर हो जाएगा। क्या होगा, 1/4 होगा। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एंगल्स इज सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री, अच्छा सही है, सप्लीमेंट्री मतलब संपूरक। संपूरक कोण, सप्लीमेंट्री कोण किसे कहते हैं, पहले तो ये पता होना चाहिए। संपूरक का मतलब क्या होता है, संपूरक, संपूरक, और इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री, देखो एक सीधी लाइन होती है ना, सीधी लाइन, इस पर कितने डिग्री का कोण होता है, एक सीधी लाइन पर 180 डिग्री का कोण होता है। कितने डिग्री का, 180 डिग्री का। तो स से याद रखना है सोना। क्या याद रखना है, सोना। जब आप सो जाते हो तो कितनी डिग्री का कोण बनता है, 180 डिग्री का। जब आप लेट जाते हो ऐसे बेड पर तो कितना डिग्री का कोण बनता है, 180 डिग्री का कोण बनता है। और से याद रखना स्लीप, यहाँ से आप स्लीप और सोना। ठीक है, सप्लीमेंट्री का मतलब स्लीप याद रख लेना, पूरक का मतलब सोना। जब आप सोते हो तो कितना डिग्री का, 180 डिग्री का कोण बनता है। तो समपूरक कोण की क्या परिभाषा होगी, जब दो कोणों का योग, जब दो कोणों का योग आपके पास में कितना डिग्री हो, 80 डिग्री। ये आपके पास में एक कोण है और यहाँ पर एक कोण ये है, दोनों का कोण 180 डिग्री है, तो वो क्या कहलाता है, समपूरक कोण, सप्लीमेंट्री एंगल कहलाता है। तो इनको प्लस करो, किसका 180 डिग्री मान आएगा, ये है 58 और 132, तो इसको प्लस किया तो कितना आ गया 0, और 190 ये तो ऑप्शन होगा नहीं। अब इसको देखो, 113 में क्या प्लस करना है, 67, तो कितना हुआ 1 कैरी, 7 1 8, 180। यही आपका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। संपूरक कोण का मतलब जब दो कोणों का जोड़ 180 डिग्री हो उसे हम संपूरक कोण कहते हैं। ठीक है, कैसे याद करना है, जैसे हम सो जाते हैं तो कितना डिग्री का कोण बनता है, 180 डिग्री का। तो दोनों कोणों का योग कितना होना चाहिए, 180, उसे हम संपूरक सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं।
अगला क्वेश्चन आपका ग्राफ से रिलेटेड है मेरे दोस्त। किससे है? ग्राफ से। नीचे दी गए चित्र में विभिन्न व्यक्तियों द्वारा खरीदे गए केले केले का कुल किलोग्राम दिया गया है। राजू और कालू द्वारा खरीदे गए केले की कुल किलोग्राम ज्ञात कीजिए। कुल का मतलब जोड़ना है। राजू ने कितने खरीदे और इसके बाद में कालू ने कितने खरीदे। पहले देखो राजू, यहां पर राजू ये रहा, 1 2 3 4 5 6 7 केले खरीदे। एक केले का मतलब 2 केला। यहाँ एक जो चित्र दिख रहा है ना केला, इसका मतलब है 2 केला, यहाँ लिखा है। एक जो केले का चित्र दिख रहा है इसका मतलब 2 केजी बनाना, 2 किलो बनाना। तो 7 केले हुए तो इसका मतलब कितना हुआ? 14 केजी केला। इसके बाद में देखो कालू कहाँ है? ये रहा हमारे पास में कालू। कालू ने 1 2 3 4, एक का मतलब कितना है? 2 केजी, तो 4 का केले का मतलब कितना हुआ? 8 केजी। कुल का मतलब इन दोनों को जोड़ना है। राजू का 14, कालू का 8, दोनों ने कुल कितना किलोग्राम बेचा? तो कितना हो जाएगा आपका? 22, 22 राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है आपका, ये आपका विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट ए फैक्टर ऑफ 68। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 68 का गुणनखंड नहीं है? गुणनखंड क्या होता है? देखो गुणनखंड क्या होता है, जैसे यहाँ पर 68 का आपको गुणनखंड बताना है। गुणनखंड क्या होता है, फैक्टर क्या होता है? इंग्लिश में इसे हम फैक्टर बोलते हैं और हिंदी में हम इसके क्या बोलते हैं? गुणनखंड बोलते हैं। गुणनखंड। देखो पहला तरीका है, 2 तरीके बताऊंगा इसके, जो भी आपको अच्छा लगे उससे निकालो। पहला देखो 68 में पूरा किसका? 1 का भाग जाएगा और 68 का पूरा भाग जाएगा। 2 का पूरा भाग जाएगा इसमें, और किसका जाएगा? 3 का जाएगा, 3 का नहीं जाएगा। 4 का जाएगा, 4 का जाएगा इसमें, ठीक है। 5 का भी नहीं जाएगा, 6 का जाएगा, 6 का भी नहीं जाएगा, 7 का जाएगा, 7 का भी जाएगा, 8 का, 9 का, 10 का, 11 का, 17 का जाएगा इसमें, है ना। टेबल्स याद होने चाहिए। तो ये इसके गुणनखंड हो गए। दूसरा इसका तरीका है, यहां से देखो 4 इसका गुणनखंड है, 2 भी है और 17 है, 6 नहीं है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा नहीं है? यही पूछा है ना आपको, नहीं है तो ये हो जाएगा, ये नहीं है। अब देखो दूसरा तरीका क्या है, मेथड सेकंड। देखो 68 रखो यहाँ, इसको पहले 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड करो, कितना आएगा? 34। फिर 2 से डिवाइड हो रहा है तो 2 से डिवाइड करो, कितना आया? 17। फिर किससे होगा? फिर आपका 17 से ही डिवाइड होगा, और किसी से, क्योंकि 17 कौन सी संख्या है? प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। अब जो इधर वाला आया इसको गुणा में लिख लो। क्या आया आपके पास में? 2 गुणा 17। अब यहाँ से पता कर सकते हो। देखो 2 इसके फैक्टर है, 2 भी है, 17 भी है। अब 4 कहाँ से आया? जब 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया? 4। 4 भी इसका क्या है? गुणनखंड है। तो ये 6 नहीं होगा। जैसे कैसे भी गुणा कर लो आप, 6 तो आएगा ही नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। जो मेरा दोस्त अभी तक कमेंट नहीं किया, कमेंट जरूर करो। अब क्लास के अंत में आपको क्लास कैसी लगी, और अपना नाम जरूर लिखना, आपका नाम क्या है। इसके साथ में मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट चीज बता देता हूँ। इम्पोर्टेंट क्या है कि हमारी JNV क्लासेस एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पर, वहां जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर भी इसका जो मैं पढ़ाता हूँ, इसका PDF सॉल्यूशन जो करवाता हूँ मैथ के सवालों का, इसका सॉल्यूशन का जो PDF है वो यहाँ पर जो फ्री स्टडी के नाम से मैं एक फोल्डर है, वहां पर आपको इसकी सॉल्यूशन PDF मिल जाएगी। वहां से आप इसका सॉल्यूशन देख भी सकते हो, डाउनलोड भी कर सकते हो। और यदि वेबसाइट से करना चाहते हो तो वेबसाइट से कहाँ मिलेगी? ये JNVclasses.com के नाम से वेबसाइट है, JNVclasses.com के नाम से। जहाँ भी जवाहर नवोदय की कोई इंपॉर्टेंट न्यूज आती है यहाँ पर पहले डाली जाती है, JNVclasses.com। यहाँ पर फ्री डाउनलोड में आपको जाना है। फ्री डाउनलोड में जाने के बाद एक पॉपअप आएगा, इसको कट कर देना है, नीचे जाना है। यहाँ पर जितनी भी हमारी यूट्यूब की क्लासें होती है
उनकी पीडीएफ यहाँ होते हैं। जैसे इसके पहले हमारी 33 यूट्यूब क्लास हुई थी, तो इसकी पीडीएफ के लिए इस पर आपको क्लिक करना है, फिर इस पॉपअप को आपको कट कर देना है, फिर से आपको नीचे जाना है। ये हमारी जो पिछली जो क्लास हुई थी उसकी पीडीएफ है। आप इससे यहाँ से नोट्स बना सकते हो, या यहाँ से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हो। यहाँ से इसको प्रिंट आउट निकलना चाहते हो, प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो। सारा सॉल्यूशन क्या होता है, बेसिक चीजें यहाँ पर मैंने आपको बताई है। और जो सारी चीजें तो देखो यहाँ पर बताना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए मैं कहता हूँ कि आपके लिए ऐप क्यों इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि हम जो यूट्यूब पर पढ़ाते हैं इससे 1000 गुना बेहतर हमारी जिम्मेदारी के साथ हम वहां पर पढ़ाते हो। क्यों पढ़ाते हैं, क्योंकि वहां पर हम आप यदि हमको पे कर देते हैं तो हमारी ये जिम्मेदारी बन जाती है कि बच्चे का सिलेक्शन करवाना है, उसको राइट टू पाथ सिलेबस के अकॉर्डिंग चलाना है, क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना है, क्या इंपॉर्टेंट है उसके लिए, कैसे उसको सिलेक्शन दिलाना है, वो हमारी जिम्मेदारी बन जाती है। इसलिए सारी जो बेसिक चीजें हैं यहाँ पर तो 5 मिनट में टॉपिक नहीं हो सकता ना, एक क्वेश्चन 5 मिनट में करवा दिया तो वो क्वेश्चन से सारा टॉपिक कवर नहीं होगा। एक टॉपिक का जो बेसिक ओवरव्यू है, जो बेसिक कंसेप्ट है, बेसिक नीड है सवालों की निकालने के लिए क्या क्या जरूरी है, वो क्लास 10 घंटे की होती है। डेली एक एक घंटे की हमारी क्लास होती है मैथ की, तो उसको 10 घंटे वाली जो क्लास है वो 5 मिनट में नहीं बताई जाती। इसलिए हम डेली क्लासें लेते हैं, हमारी 5 से 7 बजे डेली क्लासें होती है। पहले मैथ की क्लास होती है 5 से 6 बजे, उसके बाद में रीजनिंग की और फिर हिंदी इंग्लिश की क्लासें होती है। क्योंकि इस एग्जाम के लिए आपको मैथ बहुत जरूरी है। रीजनिंग में हर कोई नंबर ला सकता है, लेकिन मैथ में आपका सिलेक्शन दिलाएगा तो मैथ वाला पोर्शन ही दिलाएगा। ऐसा नहीं, आपको रीजनिंग भी अच्छे तरीके से भी करवाई जाती है और मैथ और हिंदी इंग्लिश भी यहाँ पर करवाई जाएगी। इसके बाद में मैं और क्या बता रहा था आपको, एक और चीज, यदि आपको हमारे साथ कोई भी आपको ऐप पर पेमेंट करने में दिक्कत आ रही है, या कोई जवाहर नवोदय की फ्री में तैयारी कैसे करे, कोई भी आपकी न्यूज है, बुक कौन सी है, बुक कौन सी बेस्ट रहने वाली है, सारी चीज़ों की जानकारी, कोई भी चीज़ की जानकारी लेनी है तो आपको मैं फिर से कॉन्टैक्ट नंबर दे रहा हूँ, इस पर आप व्हाट्सएप या कॉल भी कर सकते हो। ठीक है मेरे दोस्त, आज के लिए फिर इतना ही। हमारे कोर्सों में आपको क्या क्या मिलने वाला है ये बताना मैं भूल गया था, फिर से मैं बता रहा हूँ हमारे कोर्सेज की क्या विशेषता है, आपको क्या क्या यहाँ पर मिलने वाला है, वो सारी चीज़ें मैं आपको लेकर चलता हूँ। ऐप में आपको क्या क्या मिलने वाला है देखिए। ऐप में आपको मिलने वाला है, जिसका 13 दिसंबर को एग्जाम है, उसका हिंदी मीडियम का कोर्स 80% डिस्काउंट के साथ मिल रहा है मात्र 2999 में। जिसका 13 दिसंबर को इंग्लिश मीडियम वालों के लिए 76% का डिस्काउंट है, 3399 में मिल रहा है। इसके अलावा जो जिसका 11 अप्रैल को एग्जाम है, उसका 3999 हिंदी मीडियम वाले के लिए है, इंग्लिश मीडियम वाले के लिए 4999 है। जो क्लास 3rd और 4th में पढ़ रहा है वो भी नवोदय की तैयारी कर रहा है, इसके लिए आपको अभी से प्रिपेयर होना, अभी से अपना बेसिक क्लियर करना है। ये 2 साल की वैलिडिटी के साथ आपको कोर्स मिलेगा 8999 में मात्र, ठीक है ना। इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी यहाँ पर है, 2000 से 2025 तक, सन 2000 से 2025 तक जितने भी पेपर्स नवोदय ने करवाए सारों का एक जगह हमने कोर्स बना कर दिया है मात्र 699 में। इसके अलावा टेस्ट, जिसको टेस्टों की जरूरत है, मॉडल पेपर जिसको हम टेस्ट प्रैक्टिस सेट बोलते हैं, 100 मॉडल पेपर का है हमारे पास में 1499 में, और 50 मॉडल पेपर का है 999 में, और 25 मॉडल पेपर का है 699 में। अधिक जानकारी के लिए मैं आपको नंबर बता दिया, उस पर आप जाकर के संपर्क कर सकते हो। ठीक है मेरे दोस्त, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई क्लास में, तब तक के लिए सभी दोस्तों को प्रणाम, नमस्कार।